नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने मीरा पदावली के उन 20 प्रारंभिक पदों की बहुत अच्छी व्याख्या की थी, उन्हें समझा था। मीरा के जीवन और उनकी साहित्यिक कृतियों के साथ साथ उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर भी बात की थी। आज के सत्र में हम मीरा पदावली के उन 20 पदों, उनके जीवन और उनके साहित्यिक रचनाओं पर आधारित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ एक प्रश्न इनमें नए भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, हेरी महातो दर्द दीवानी म्हारा दर्द न जानिया कोई उक्ति है। नेट दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई। बहुत ही आसान प्रश्न है क्योंकि ये मीरा का जो पद है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी म्हारा दर्द न जाने कोई, ये राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा हो जो इस पंक्ति से परिचित ना हो। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। मीरा के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें थोड़ा सोच समझकर अपने उत्तर का चयन करना है, इस बात को आप ध्यान देंगे। उनकी प्रेम साधना में स्वकीय भाव है, पहला विकल्प। दूसरा, उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है। तीसरा, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। चौथा, उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। ये चार विकल्प, चार कथन दिए गए हैं मीरा के विषय में और इन पर हमें विचार करना है, यानी हमको छांटना है कि ऊपर दिए गए चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न की, इन विकल्पों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, उनकी प्रेम साधना में स्वकीय भाव है। स्वकीय भाव हमने चर्चा की थी दोस्तों। स्वकीय भाव वो भाव होता है किसी भी नायिका का जो अपने पति के प्रति एकनिष्ठ प्रेम रखती है। और यदि हम ये कहते हैं कि मीरा की प्रेम साधना में स्वकीय भाव है तो स्पष्ट है क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके प्रति एकनिष्ठ प्रेम रखती हैं, पूर्ण समर्पण रखती हैं। स्पष्ट है कि यह कथन उनके विषय में पूरी तरह से सही है क्योंकि उनकी प्रेम साधना में स्वकीय भाव है। दूसरी बात, उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उन्होंने भले ही लोक मर्यादाओं का उल्लंघन किया हो दोस्तों, लेकिन क्योंकि वे प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम के कारण उन लोक मर्यादाओं को लांघने के लिए विवश हुई, मजबूर हुई, प्रेरित हुई, लेकिन उन्होंने प्रेम की सभी सहज मानवीय मर्यादाओं का पालन किया। इसका मतलब है कि ये दोनों कथन सही हैं। तीसरा विकल्प, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। तो ये तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जब से हिंदी पढ़ना प्रारंभ करता है तब से उसे ये पता होता है कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, यानी ये कथन भी पूरी तरह सही है। अब आता है चौथा विकल्प, उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। ये कथन भी पूरी तरह सही है क्योंकि उन्होंने स्थान स्थान पर अपने पद में कृष्ण को संबोधित करते हुए गिरधर नागर शब्द का प्रयोग किया है। ये बात बिल्कुल जाहिर है, यानी सभी कथन सही हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी सभी कथन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मीरा के विषय में पूरी तरह से सत्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, छौंक का मतलब होता है बघार, दाल में, सब्जी में छौंक लगाते हैं हम लोग, लेकिन पेपर सेटर ने इस तरह का शब्दों का यहां प्रयोग किया है, यानी प्रबलता, प्रधानता किस भाषा की है, इसका व्यंजित अर्थ यह है। और यह प्रश्न यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में पूछा गया। विकल्प है हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी या पंजाबी। तो दोस्तों, राजस्थान की मरुभूमि में जन्मी मीरा और उन्होंने अपनी साहित्य साधना भी यहीं से प्रारंभ की, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थानी भाषा की प्रधानता उनके साहित्य में, उनके पदों में रहेगी ही। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए सूरदास, रैदास, मलूकदास या फिर कबीरदास। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रैदास को मीराबाई का गुरु माना गया है और इसकी चर्चा हम मीराबाई के जीवन परिचय के विषय में पढ़ते समय कर भी चुके हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा। तो दोस्तों, गीत गोविंद टीका की रचना मीराबाई ने की। हम उनकी रचनाओं के विषय में जब पढ़ रहे थे तब हमने इस कृति का नाम पढ़ा था। राग गोविंद की रचना भी मीराबाई ने की और नरसिंह जी का मायरा तो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। और दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और इस प्रेम तत्व निरूपण कृति के रचनाकार हैं संत कृष्णदास, जो कृष्ण भक्त कवि थे। उनकी भक्ति भी माधुर्य भाव की है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? और यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2010 में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सूरदास, नंददास, मीराबाई या कृष्णदास? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2017, केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या वात्सल्य भाव? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मीरा ने कृष्ण को यानी अपने आराध्य को अपने पति के रूप में देखा है, तो उनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। दास्य भाव की भक्ति है तुलसीदास जी की, सख्य भाव की भक्ति है सूरदास जी की, और वात्सल्य भाव भी सूरदास जी में मिलता है और थोड़ा बहुत तो तुलसीदास जी में भी मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी या गोविंद स्वामी? तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब हम मीराबाई की रचनाओं पर बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि मीराबाई का मलार नामक कृति का उल्लेख गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस कृति का उल्लेख किया है। तो स्पष्ट है कि ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। यूपी टीजीटी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया। ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी मीराबाई और डी तुलसीदास? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप ध्यान देंगे दोस्तों कि मीराबाई के जो प्रसिद्ध पद हैं उनकी प्रथम पंक्ति देकर भी प्रश्न बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। ये तीसरा प्रश्न है उनके पदों की पंक्ति को देकर रचयिता का नाम पूछने से संबंधित। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विवलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। सही उत्तर हमें तलाश करना है। पहला, दूसरा और तीसरा सही, पहला, तीसरा, चौथा सही, दूसरा, तीसरा सही, दूसरा, तीसरा, चौथा सही। तो आइए नजर डालते हैं उन कथनों पर जो अभिव्यक्त किए गए हैं। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विभलता है, यानी भावों की, बहुत ही प्रबल भावों की, प्रेम के भावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है, प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। तो यह कथन पूरी तरह सही है। रहस्यानुभूति उनके काव्य में नहीं है। आत्मसमर्पण, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण का भाव उनकी रचनाओं में, उनके पदों में देखने को मिलता है। और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी वहां हुई है। यानी उत्तर होगा हमारा पहला, तीसरा और चौथा सही। तो देखते हैं, पहला, तीसरा और चौथा सही, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई किसका पद है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया। सूरदास, मीराबाई, बिहारी या जायसी? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मीराबाई के द्वारा रचित है। देखिए, ये चौथा प्रश्न है जो मीराबाई के पद की प्रथम पंक्ति देकर रचयिता का नाम पूछा गया है। तो इस तरह के लिए प्रश्नों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। बल्कि मेरी तो सलाह है दोस्तों कि जितने भी 20 पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, प्रस्तावित हैं, उनकी सबकी प्रथम पंक्ति आप कंठस्थ कर लें, ताकि उनसे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसका सही जवाब दे सकें। 12वें प्रश्न पर आते हैं। मीराबाई की पदावली के पद श्री गिरधर आगे नाचूंगी मैं मीराबाई ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है या किस भाव की भक्ति व्यक्त की है? आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया।
माधुर्य भाव की भक्ति, निर्गुण भाव की भक्ति, रहस्यवादी भक्ति या दास्य भाव की भक्ति। तो दोस्तों दास्य भाव की भक्ति मीरा की है नहीं और यहां दास्य भाव अभिव्यक्त भी नहीं हो रहा है, बल्कि श्री गिरधर के आगे नाचूंगी उसमें केवल और केवल माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति, प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता और पूर्ण समर्पण ही अभिव्यक्त हो रहा है, जो माधुर्य भाव की भक्ति के प्रमुख अंग है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निर्गुण भक्ति विकल्प इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करती ही नहीं थी मीरा। रहस्यवाद उनके पदों में है नहीं क्योंकि उनके पदों में भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है, और दास्य भाव की भक्ति उनकी है नहीं। तो ये तीनों विकल्प गलत है, असंगत है, अनुपयुक्त है। केवल ए विकल्प इस विषय में बिल्कुल सही है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आएंगे। माई सांवरे रंग राची पद में मीरा ने काल व्याल से बचने का क्या उपाय बताया है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए आत्मज्ञान, बी ईश्वर का गुणगान, सी साधु संगति, डी गुरु कृपा। तो दोस्तों इन सभी विकल्पों में से बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि मीरा ने अपने पद में यह कहा है कि निरंतर ईश्वर का गुणगान करने के कारण वे काल रूपी सर्प से बच गई हैं, उसका शिकार होने से बच गई हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता है, यह स्वानुभूति और आत्मनिवेदन से परिपूर्ण है, इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है, इसमें श्रुति मधुर वर्ण योजना है। तो दोस्तों देखिए, माधुर्य भाव की भक्ति है मीरा की, तो माधुर्य भाव की प्रधानता मीरा के काव्य में है, ये कथन पूर्णतः सत्य है। यह स्वानुभूति, यानी स्वानुभूति का अर्थ है स्व प्लस अनुभूति, यानी अपनी स्वयं की अनुभूतियां, अपने स्वयं के हृदय के विचार, तो ये मीरा के काव्य में मिलते हैं। और आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने विचारों की अभिव्यक्ति, विनम्रता पूर्वक अभिव्यक्ति करना, और वह कार्य मीरा ने अपने पदों के माध्यम से श्री कृष्ण के समक्ष किया है। तो बी विकल्प भी इस प्रश्न के संबंध में सही है। इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है। मीरा के पदों में संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार की प्रधानता अधिक है। तो ऐसी स्थिति में यह कथन उनके काव्य के विषय में अनुपयुक्त प्रतीत होता है। डी विकल्प है, इसमें श्रुति मधुर वर्ण योजना है। तो दोस्तों श्रुति मधुर वर्ण योजना उनके काव्य में है, क्योंकि श्रुति मधुर वर्ण योजना वो होती है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए काव्य में जो कानों में सुनने में मधुरता का भाव उत्पन्न करें, आनंददायी प्रतीत हो, उसे श्रुति मधुर वर्ण योजना कहते हैं। और ये प्रवृत्ति भी, ये विशेषता भी, ये खासियत भी मीरा के पदों में देखने को मिलती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, गिरधर महारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, इस पंक्ति में किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 में ही यह प्रश्न भी पूछा गया। दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या निर्गुण भाव। तो दोस्तों गिरधर को वो क्या बता रही हैं? अपना सच्चा प्रियतम बता रही हैं, और वो कहती हैं कि जैसे ही मैं उनके रूप के, उनके सुंदर रूप के दर्शन करती हूं, मैं उनके आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं पाती, यानी मैं उनके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाती हूं। तो यहां जो भक्ति है वो प्रेम भाव है, प्रधान है, इसलिए माधुर्य भाव की भक्ति यहां मानी जाएगी। यूं भी मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। कई प्रश्न इस तरह के पूछे जा चुके हैं, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मीरा का जन्म किस सन में हुआ? आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। सन 1420 ईस्वी, सन 1498 ईस्वी, सन 1500 ईस्वी और सन 1425 ईस्वी। तो दोस्तों एक बात मैं यहां आपको स्पष्ट बता दूं कि मीरा के जन्म संवत के विषय में बहुत अधिक विवाद है। कुछ पुस्तकों में कुछ और सन मिलता है, अन्य पुस्तकों में कुछ और सन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमने जो पढ़ा था जीवन परिचय में, वो डॉक्टर नगेंद्र के आधार पर 1504 ईस्वी पढ़ा था। लेकिन हमें ध्यान देना है कि यहां 1504 का विकल्प है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में दूसरा मान्य विकल्प है 1498 ईस्वी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्नों में इस बात की ओर ध्यान देंगे, दो तिथियां हैं आपके सामने, दोनों एक साथ विकल्प में नहीं आएंगी। तो आपको 1498 है तो 1498 टिक करना है, और अगर 1498 है ही नहीं और 1504 है तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1504 आपको टिक करना है।
आगे चलते हैं। मीरा के काव्य में निम्नांकित में से कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है कि काव्य में कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? नहीं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मार्मिक विरह वेदना मीरा के काव्य में मिलती है। संगीतात्मकता, क्योंकि रागों में बंधे हुए हैं मीरा के पद, तो संगीतात्मकता भी है। मुक्त काव्य का सरस सौंदर्य, क्योंकि मीरा का काव्य मुक्तक काव्य है। पहले का पद बाद के पद से जुड़ा हुआ नहीं है, संबंधित नहीं है, उनमें कथा का प्रवाह नहीं है, इसलिए मुक्तक काव्य है वो, तो ये भी कथन सही है। आलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन, ये मीरा के काव्य में नहीं है, क्योंकि जब हमने पिछले सत्र में मीरा पदावली की साहित्यिक विशेषताओं पर बात की थी दोस्तों, तब मैंने आपको बताया था कि अलंकार बहुत कम प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि मीरा ने अपने पदों के माध्यम से अपने हृदय की सहज भावनाओं की उन्मुक्त अभिव्यक्ति की है, बहुत सरल अभिव्यक्ति की है। वहां कहीं पांडित्य प्रदर्शन जो रीतिकाल के कवियों में देखने को मिलता है, उसका प्रभाव है ही नहीं। तो यही कारण है कि उनका काव्य आलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन से मुक्त है। तो उनके काव्य की विशेषता डी नहीं है, यानी आलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रेजा रेजा भयो करेजो अंदर देखो धसिके, मीरा की इस पंक्ति में रेजा रेजा का क्या अर्थ है? दोस्तों, हमने जब इस पद को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था रेजा रेजा का सरल और शाब्दिक अर्थ है टुकड़े टुकड़े होना। इन पंक्तियों में मीराबाई अपनी सखी से कह रही हैं कि अगर तुम मेरे हृदय में धंसकर यानी प्रवेश कर देखोगी तो तुम देखोगी कि कृष्ण के विरह के कारण मेरा जो कलेजा है, करेजो यानी कलेजा, रेजा रेजा यानी टुकड़े टुकड़े हो गया है, चकनाचूर हो गया है। लेकिन यहां जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, उनमें टुकड़े टुकड़े विकल्प है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम टुकड़े टुकड़े से मिलते जुलते विकल्प का चयन करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के प्रश्नों में बहुत बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ए विकल्प है रोया रोया, बी आकुल व्याकुल, सी रेशा रेशा, डी रेशम रेशम। तो दोस्तों, रोया रोया बिल्कुल गलत है ही नहीं। रोया तो रोम तो बाहरी चीज है। रोए क्या होते हैं? हमारे जो रोम होते हैं वो रोए होते हैं, और ये हमारे शरीर की बाहरी वस्तु है, बाहरी अंग है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? हृदय की जा रही है। आकुल व्याकुल, आकुलता व्याकुलता भाव है, ये भी नहीं हो सकता। रेशम रेशम एक पदार्थ है, वस्तु है, रेशम का वस्त्र होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त उत्तर है सी विकल्प रेशा रेशा, जिसको हम टुकड़े टुकड़े के साथ मिला सकते हैं, उसका सामंजस्य तालमेल बिठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर यह भाव अगर हम करें कि अगर हे सखी तुम मेरे हृदय में प्रवेश करके देखो तो तुम देखोगी कि मेरे कलेजे का जो रेशा रेशा है वो अलग हो गया है, रेशे रेशे हो गया है, यानी तितर बितर हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है मेरा हृदय, तो काफी निकट बैठता है इससे। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कुंडल झलका कपोल अलका, लहराती मीणा तज सरवर ज्यों मकर मिलाह धाई, मीरा की इस पंक्ति में मीणा किसका उपमान है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ध्यान से समझेंगे इसे, पहले भी पिछले सत्र में, क्योंकि ये पद हमारे पाठ्यक्रम में है तो मैं आपको समझा चुकी हूं। देखिए, पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। हालांकि अलंकार के सत्र में हम इस बात पर बहुत अच्छी स्पष्ट चर्चा कर चुके हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान जिससे उपमा दी जाए। इस भ्रम को आप बिल्कुल मिटा देंगे। एक पंक्ति को हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और इसके बाद इस पंक्ति के आधार पर उपमेय और उपमान की जांच आप हर प्रश्न में करेंगे तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। यहां मुख की उपमा दी जा रही है, इसलिए मुख हो गया उपमेय, और किससे दी जा रही है? चंद्रमा से दी जा रही है, तो वो हो गया उपमान। अब हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि मीणा, ये जो लहराती मीणा है, ये किसका उपमान है? तो दोस्तों, यहां हमें एक बात और ध्यान में रखनी है
कि जहां कृष्ण के कुंडल की बात की जाती है तो कानों में कृष्ण हमेशा कौन से कुंडल पहनते थे? मकराकृति कुंडल, जिसका जिक्र अक्सर सूरदास के पदों में भी है, मीरा के पदों में भी। मकराकृति कुंडल का मतलब है मकर की यानी मगर की आकृति के समान सुंदर कुंडल। तो यानी मगर तो हो गया, कुंडल हो गया मगर के लिए। उसके बाद जो अलके उनकी लहरा रही हैं कपोलों पर, कपोल अलका, अलका यानी जो उनकी जो लटे हैं काले केशों की, वे जो लहरा रही हैं वे मानो है लहराती हुई मीन यानी मछलियां। और कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जब उनकी लटें लहराती हुई उनके कुंडलों की तरफ जाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सरोवर को त्याग कर मछलियां मकर से मिलने के लिए दौड़ रही हों। तो इस बात को यहां ध्यान रखना है। यानी जो मीणा जो के लिए जो उपमान प्रस्तुत किया गया है वो है अलकों का, यानी मीणा उपमेय के लिए, मीणा उपमान के लिए, अलकों के लिए, कृष्ण की अलकों के लिए मीणा उपमान का प्रयोग किया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यद्यपि कुछ पुस्तकों में आपको कुंडल उत्तर भी मिल जाएगा, लेकिन यह उत्तर गलत है, क्योंकि हमेशा कृष्ण मकराकृति कुंडल पहना करते थे। तो ऐसी स्थिति में मकर किससे संबंधित हो गया? कुंडल से संबंधित हो गया। तो जाहिर सी बात है कि मीणा से संबंधित हुई उनकी अलकें, क्योंकि इन्हीं दो की बात यहां की जा रही है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, पंक्ति में संबोध्य है। संबोध्य का अर्थ है किसके लिए ये पंक्ति इस्तेमाल की गई है, यानी ये पंक्ति किसको संबोधित की गई है। तो इसमें हमने एक पद पढ़ा था मीरा का, मन रे परस हरि रे चरण। तो उसमें ये अगली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है पद की। तो यहां चरणों की, श्री कृष्ण के चरणों की विशेषता बताई गई है कि वे सुंदर हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कमल के समान कोमल हैं और संसार के जितने भी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हैं उनका हरण करने वाले हैं। तो इसमें किसको संबोधित किया गया है? श्री कृष्ण के चरणों को संबोधित किया गया है। तो आइए देखते हैं। कृष्ण की मुरली गलत है, कृष्ण का रूप गलत है, कृष्ण की आंखें गलत है, कृष्ण के पांव, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कृष्ण के पांव यानी चरणों को संबोधित किया गया है इस पंक्ति में। आगे चलते हैं। इण चरण ब्रह्मांड भेंट्या नख सिखा श्री भरण, पंक्ति का सही अर्थ है। इस अर्थ को भी हम समझ चुके हैं। इस पंक्ति को विकल्प देखते हैं हम। पहला विकल्प है, इन्हीं चरणों में ने भेंट स्वरूप ब्रह्मांड दिया तथा सृष्टि को समग्रतः सौंदर्य से युक्त बनाया। दूसरा, इन्हीं चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक होता है। तीसरा, इन्हीं चरणों से ब्रह्मांड की स्थिति, उत्पत्ति और संहार है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस पंक्ति को हम समझ लेंगे। मीराबाई कहती हैं कि इन चरणों ने, किसके चरण हैं? श्री कृष्ण के इन्हीं चरणों ने हम संसार वासियों को ब्रह्मांड यानी समस्त अखिल ब्रह्मांड भेंट के स्वरूप दिया। इसका व्यंजित भाव क्या है? इसका व्यंजित भाव है कि श्री कृष्ण ने ही इस संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का निर्माण किया, उसकी रचना की और हमें उपहार स्वरूप दिया। और क्या किया श्री कृष्ण के इन चरणों ने? नख सिखा, सृष्टि के नख से लेकर शिख तक यानी संपूर्ण सृष्टि को, श्री मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है श्री यानी सौंदर्य, और संपूर्ण सृष्टि को, अखिल ब्रह्मांड को श्री से युक्त यानी सौंदर्य से युक्त किया, उसे सौंदर्य प्रदान किया, उसमें सौंदर्य का भरण यानी संचार किया। तो इस दृष्टि से पहला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां कहा गया है इन्हीं चरणों ने भेंट स्वरूप हमें ब्रह्मांड दिया तथा सृष्टि को समग्रतः सौंदर्य युक्त बनाया। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। इन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मघवा हरण, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है विष्णु, शिव, इंद्र या हनुमान। हमने चर्चा की थी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मघवा का अर्थ होता है इंद्र। अब इस पंक्ति का के मूल में जो एक कथा विद्यमान है उसे भी समझ लेंगे, ताकि आप कभी इस शब्द के अर्थ को समझे न भूले नहीं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब
श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस समय इंद्र ने ब्रजवासियों पर क्रोधित होकर के बहुत अधिक वर्षा की थी और उस वर्षा से, उस प्रचंड भीषण वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे सुरक्षित रखा था। तो उसका इस घटना का उद्देश्य क्या था? मघवा यानी इंद्र का अभिमान, क्योंकि इंद्र अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली देवता के रूप में स्वीकार करते थे, लेकिन जब कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि वे इंद्र की उपासना के स्थान पर इस गोवर्धन पर्वत की उपासना करें, तो ये बात इंद्र को के गले नहीं उतरी और उन्हें लगा कि उनके अहम पर चोट लगी है। तो उसी अहम के कारण, उसी अहम से प्रेरित होकर उन्होंने भीषण वर्षा की ब्रज प्रदेश में, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया। तो यहां पर इंद्र मघवा शब्द से इंद्र की ओर संकेत किया गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मोर मुगट माथिया तिलक बिराजिया कुंडल अलकांकरी जी, पंक्ति में किसके स्वरूप का वर्णन किया गया है? राम, कृष्ण, ब्रह्मा या शिव? स्पष्ट सी बात है, बी श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति को यद्यपि हम समझ चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि जिनके मस्तक पर, माथिया जिनके मस्तक पर मोर से अंकित, मोर से युक्त मुकुट विराजमान है, विराजियां विराजमान है यानी शोभायमान होता है, कुंडल जिनके कानों में कुंडल विद्यमान है, और अलकांकरी, अलकांकरी यानी काले अलके, अलके यानी काले केश, और उनके काले केश बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं उनके कपोलों पर। तो यानी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। अगला प्रश्न, बांके बिहारी संबोधन कृष्ण के किस रूप को अभिव्यक्त करता है? मुरली धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, अनंत सौंदर्यशाली या राक्षसों का दमन करने वाले? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनंत सौंदर्यशाली रूप की अभिव्यक्ति करता है कृष्ण का संबोधन बांके बिहारी, क्योंकि बांके का अर्थ होता है सुंदर, बिहारी का अर्थ होता है विचरण करने वाला, विहार करने वाला। अब इस प्रसंग में दोस्तों, अगर मुरलीधर कहा जाए कृष्ण को, तो ये संबोधन होगा उनके मुरली धारण करने वाले रूप के लिए मुरलीधर, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले के लिए गिरधारी संबोधन होगा उनके इस रूप के लिए जिसमें वे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, राक्षसों का दमन करने वाले रूप के लिए होगा मुरारी, मुरारी यानी मुर नामक राक्षस के, अरि यानी शत्रु यानी मुर नामक राक्षस का दमन करने वाले, अर्थात राक्षसों का दमन करने वाले, असत वृत्तियों का दमन करने वाले। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मोर मुकट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहां कुंडल में स्पष्ट आ गया है प्रयोग, मकराकृत कुंडल यानी कृष्ण हमेशा कानों में मकर की आकृति वाले कुंडल पहना करते थे। तो मोर मुकुट है, उनके मस्तक पर मोर का मुकुट है और मकर की आकृति के कुंडल हैं, और लाल तिलक, अरुण मतलब लाल, लाल रंग का तिलक उनके मस्तक पर, भाल पर शोभायमान होता है। यहां अलंकार कौन सा है? देखिए, मोर मुकुट मकराकृत में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी ऑप्शंस देखिए, अनुप्रास, उपमा, रूपक और उदाहरण। तो म वर्ण की आवृत्ति हुई है यानी अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं, उपमा यहां है नहीं क्योंकि किसी भी उपमेय की उपमान से तुलना नहीं की गई है, रूपक भी नहीं है और उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अनुप्रास अलंकार का भी कौन सा भेद है? क्योंकि एक से अधिक बार म वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास में कौन सा भेद है? वृत्त्यानुप्रास। आगे चलते हैं। हरि म्हारा जीवन प्राण आधार और आसिरोणा म्हारा थे बिण, तीनों लोक मझार, पंक्तियों में कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? यहां मीराबाई कह रही हैं कि हे हरि, हे प्रभु, आप मेरे जीवन के आधार हैं। तीनों लोकों में, मझार का मतलब होता है मैं, तीनों लोकों में मैंने घूम लिया, मैंने अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि थेबिण यानी आपके बिना इस संसार में मेरा कोई आश्रय नहीं है। अब इन पंक्तियों में कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? विकल्प देखते हैं, विरक्ति, व्यथा, पूर्ण समर्पण या अनन्य भाव। तो दोस्तों विरक्ति यहां है नहीं,
पीड़ा यहां है नहीं। तो एक तो पूर्ण समर्पण का भाव है, क्योंकि वे कहती हैं कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे जीवन के आधार हैं। और जब दूसरी बात वे कहती हैं कि तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त और कोई आश्रय मेरा नहीं है, तो यहां अनन्य भाव भी अभिव्यक्त हो रहा है। यानी तीसरा और चौथा विकल्प इस कथन के विषय में, इस पद की पंक्ति के विषय में पूरी तरह से सही है। तो अब देखते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। ए पहला दूसरा तीसरा, बी पहला दूसरा, सी पहला, या डी तीसरा चौथा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि तीसरा और चौथा दोनों विकल्प उस पंक्ति के विषय में बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 31वें प्रश्न पर आ गए हैं। लीजियों एक निहार पंक्ति का अभिप्राय है, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी ओर दृष्टि डालिए, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मुझ पर कृपा कीजिए, ये तो बात की, देखिए ये दोनों मिलते जुलते हैं। जब मीराबाई कहती हैं कि थोड़ा, इसका अर्थ क्या है, लीजियो नेक, नेक का मतलब है नेक, यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा मेरी ओर भी निहार लीजिए, यानी देख लीजिए। यानी कृष्ण भगवान से जब वे दृष्टि डालने की बात करती हैं, तो वे चाहती हैं कि कृष्ण उन्हें दर्शन देने की कृपा करें। तो कृपा का भाव भी यहां विद्यमान है। लेकिन क्योंकि दूसरे विकल्प में मेरी ओर दृष्टि डालिए, इसका पूरा का पूरा अर्थ दिया गया है, तो हम बी विकल्प को यहां सही उत्तर के रूप में चुनेंगे। लेकिन अगर प्रश्न के विकल्प में ये विकल्प है ही नहीं, तो हम इस विकल्प को चुनेंगे। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब मीराबाई कहती हैं कि मेरी ओर दृष्टि डालिए, यानी वे चाहती हैं कि भगवान कृष्ण उन पर कृपा कर उन्हें दर्शन दें, तो कृपा का भाव भी यहां विद्यमान है। लेकिन प्रत्यक्षतः बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यह पंक्ति है जो इस पंक्ति से पहले की है, यहां मैंने लिख दी है, मीरा रे प्रभु दासी रावली लीजियो नेक निहार। तो मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मीरा तो आपकी रावली यानी आपकी दासी है, इसलिए आप इस पर थोड़ी दृष्टि डाल लीजिए, यानी इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो बी विकल्प है, और इसका व्यंजित अर्थ है कृपा कीजिए। तो पहले हम शाब्दिक अर्थ को चुनेंगे। शाब्दिक अर्थ अगर विकल्प में नहीं है, तो हम ए विकल्प को चिन्हित करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। हिवड़ो बड़ो कठोर पंक्ति में मीराबाई ने हरि के हृदय को कठोर क्यों कहा है, इस पद को भी हम पढ़ चुके हैं। वे उनके जीवन संघर्ष को देखकर भी नहीं पिघलते। बी, वे निरंतर उनकी ओर देखती हैं, किंतु हरि उनकी ओर नहीं देखते। वे उनके प्रेम को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने मीरा की ओर से अपना ध्यान हटा लिया है। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मीराबाई बार बार कहती हैं, मैं तो देखती हूं आपकी ओर, लेकिन आप मेरी ओर देखते नहीं। थे चितवो नाही हिबड़ो बड़ो कठोर, आपका हृदय ऐसा लगता है हे कृष्ण कि बहुत अधिक कठोर हो गया है, इसलिए निरंतर मेरे द्वारा आपकी ओर देखे जाने के बावजूद आप मुझ पर दृष्टि नहीं डालते। तो उसका कारण क्या है, हिबड़े को क्यों कठोर बता रही है मीराबाई, क्योंकि वे कहती हैं कि वे निरंतर कृष्ण की ओर देखती हैं, लेकिन कृष्ण यानी हरि उनकी ओर नहीं देखते। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देसियों प्राण अकोर पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है, देखना, प्रेम करना, न्यौछावर करना या भक्ति। तो जब हम इस पद को पढ़ रहे थे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि अकोर का अर्थ होता है न्यौछावर करना, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देसियों प्राण अकोर पंक्ति का अर्थ है, मीराबाई श्री कृष्ण से कह रही हैं कि मैं अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर दूंगी। तो यहां अकोर का अर्थ हुआ न्यौछावर करना। आगे चलते हैं। ब्रज बणता सुख राशि में ब्रज बणता शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है, ब्रज की स्त्रियों की ओर, नंद बाबा की ओर, यशोदा मैया की ओर या गोप गोपियों की ओर। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रज की स्त्रियों की ओर संकेत किया गया है ब्रज बणता में। बणता जो शब्द है वो किसका है, वनिता। वनिता का अर्थ होता है स्त्री, और उसका राजस्थानी रूप है बणता। तो ब्रज बणता का अर्थ हुआ स्त्री। हालांकि गोप गोपियों की बात करें तो यहां भी आंशिक रूप से यह कथन भी सत्य है, लेकिन क्योंकि यहां पर गोप भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, इसलिए सबसे सटीक उत्तर है ए विकल्प। तो आपको इस तरह से प्रश्नों के जवाब, सही जवाब का चयन करते समय इतनी बारीकियों की ओर भी ध्यान देना है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। हे मां बड़ी बड़ी अखियन वारो
सांवरो मोतन हेरत हंसिके। पंक्ति में मीरा किसे संबोधित करके कह रही हैं? तो यहां पूछा गया है कि किसे संबोधित करके ये पंक्ति कही गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था हे मां शब्द से हम ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि मां को संबोधित करके मीराबाई ये कथन कह रही हैं, क्योंकि पहले विकल्पों पर नजर डाल लेते हैं, फिर इसको स्पष्ट करेंगे। ए है मां से, बी कृष्ण से, सी सखी से, या डी राधा से। तो दोस्तों यहां हमको एक बात ध्यान देनी है कि सामान्य हमारी सामाजिक मर्यादा होती है, किसी भी व्यक्तित्व की मर्यादा, जिस मर्यादा की बात एक प्रश्न में, जिस मानवीय मर्यादा की बात की गई थी मीराबाई के संदर्भ में, उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो मर्यादा की बात यह है कि कोई भी बेटी अपनी मां से उस मध्यकालीन समाज में उस तरह की अपने प्रेम भाव की बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहां मीराबाई कह रही हैं कि वो बड़ी बड़ी अखियों वाला जो सांवला सलोना है वह मेरी ओर हंसकर देखता है। तो यानी वे कृष्ण की उस हंसी के प्रति आकर्षित हैं, उनके मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो प्रेम भाव की अभिव्यक्ति वे कोई भी स्त्री मध्यकाल में अपनी मां से नहीं कर सकती थी। तो ऐसी स्थिति में मां विकल्प गलत। कृष्ण से इसलिए नहीं क्योंकि कृष्ण के विषय में तो बात ही की जा रही है, तो यह भी गलत। राधा से कहने की का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि राधा स्वयं कृष्ण के अनन्य प्रेम में डूबी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में यह भी गलत। तो यहां हे मां का अर्थ है सखी से। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। रेजा रेजा भयो करेजा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसके भाव पर आधारित प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। तो रेजा रेजा का अर्थ मैंने आपको बताया था कि प्रश्न में रेशा रेशा था, लेकिन यहां मूलतः इस शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े होना। तो यहां पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, पुनरुक्ति, सभंग पद, यमक या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों र और ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार है। रेजा रेजा शब्द की आवृत्ति हुई है तो पुनरुक्ति अलंकार भी है। और रेजा रेजा के साथ सभंग इस शब्द को तोड़ करके करेजा शब्द में भी रेजा है और अर्थ भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में एक रेजा का अर्थ तो हो गया टुकड़े और करेजा का अर्थ हो गया कलेजा यानी हृदय, यानी अर्थ भिन्न भिन्न हो गए। तो यानी सभंग पद अलंकार भी है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी अलंकार इस पंक्ति में मौजूद हैं। आगे चलेंगे। नंद को गुमानी किसे कहा गया है? कृष्ण को, नंद बाबा को, नंद के सेवक को या गोप को? तो दोस्तों नंद को गुमानी यहां पर कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। मीरा ने नंद को गुमानी कृष्ण के लिए कहा है। नंद को गुमानी का गुमानी क्यों कहा है? गुमानी यानी अभिमानी। कृष्ण को अभिमानी यहां इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मीराबाई की ओर देखते नहीं, उन पर दृष्टि डालते नहीं, इसलिए उन्हें गुमानी कहकर यहां संबोधित किया गया है। आगे चलें। जानिया घट घट की पंक्ति संबंधित है मीरा से, राधा से, यशोदा से या कृष्ण से? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है इस पर आधारित है ये प्रश्न। मीरा प्रभु शरण गया जानिया घट घट की। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो प्रभु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, आसरा ग्रहण कर लिया है। क्यों ग्रहण कर लिया है? क्योंकि वे घट घट की, मनुष्य के प्रत्येक सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सजीव की बात हृदय की बात को जानते हैं। घट घट यानी हृदय, हृदय की बात जानते हैं। और एक अर्थ यह भी हो सकता है कि सृष्टि के कण कण को अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां इस प्रश्न यानी ये प्रश्न किससे संबंधित है? डी विकल्प बिल्कुल सही है, कृष्ण से संबंधित है ये कथन। अगला प्रश्न। टेढ़ियां कट टेढ़े करिब मुरली, टेढ़ियां पाग लर लटके पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? कृष्ण के त्रिभंगी रूप का, कृष्ण की वेशभूषा का, कृष्ण के लोक रक्षक रूप का या राधा कृष्ण के प्रेम का? तो दोस्तों राधा कृष्ण का प्रेम तो यहां है ही नहीं, कृष्ण का लोक रक्षक रूप भी नहीं है, कृष्ण की वेशभूषा अवश्य यहां पर है, लेकिन उससे भी अधिक प्रभावशाली है कृष्ण का त्रिभंगी रूप। जिस मुद्रा में कृष्ण टेढ़े होकर खड़े होते हैं, हाथ टेढ़े, हाथ में मुरली पकड़ते हैं, गर्दन उनकी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उसे कृष्ण का त्रिभंगी यानी 3 स्थानों से भंग किया हुआ तिरछा रूप कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां कहा जा रहा है जिसकी कमर टेढ़ी है, जिसके टेढ़े हाथ में मुरली है, जिसकी टेढ़ी पगड़ी है यानी सिर झुका हुआ है एक ओर,
वहां से मोतियों की लड़ निकलती है, यानी यहां कृष्ण के त्रिभंगी रूप का वर्णन किया गया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। सुंदर बदन कमल दल लोचन पंक्ति में रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? कमल दल लोचन पंक्ति में अंश में काव्यांश में अलंकार पूछा गया है। उपमा, रूपक, व्यतिरेक या फिर उदाहरण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कमल दल का अर्थ है कमल के पत्ते, लोचन का अर्थ है नेत्र। तो कृष्ण के जो नेत्र हैं वो क्या हो गए? उपमेय। और कमल दल क्या हो गए? उपमान। अब यहां पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, जिससे यह जाहिर हो कि उपमेय और उपमान को अलग अलग रखकर दोनों की तुलना की जा रही है, या कृष्ण के नेत्रों को कमल दल के समान बताया जा रहा है। क्योंकि वाचक शब्द नहीं है, वाचक शब्द लुप्त है, इससे स्पष्ट है कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप है। और जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है दोस्तों, तो रूपक अलंकार होता है। इसलिए बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। मीणा तज सरवर ज्यों मकर मिलन धाई, इस पंक्ति पर आधारित एक प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं। और कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, ये शुरुआती पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है कि कुंडल झिलमिला रहे हैं। कौन से कुंडल? मकराकृति कुंडल कृष्ण के कानों में, और उनके कपोलों पर, उनके गालों पर काली काली लटें, यानी उनके बालों की लटें लहरा रही हैं। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मानो मछलियां सरोवर को छोड़कर मकर से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हो। तो ज्यों यानी वाचक शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपमा अलंकार है इस पंक्ति में। आगे चलें। चंचल निपट अटक नहीं मानत परहथ गए बिकाए, पंक्ति में किसके बिकने की बात की गई है? देखिए यहां पर चंचल क्या होते हैं? नेत्र। और निपट यानी बिल्कुल पूरी तरह से चंचल जो नेत्र हैं वो पूरी तरह से क्या है? कृष्ण के सौंदर्य में अटक गए हैं। परहथ गए बिकाए, और अब वे मीराबाई कह रही हैं कि अब मेरे ये नेत्र मेरे वश में नहीं रहे, क्योंकि वे कृष्ण के हाथों बिक गए। परहथ यानी दूसरे के हाथ, और यहां दूसरे शब्द का व्यंजित अर्थ है कृष्ण के हाथ में बिक गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उन्हें अगर रोकना भी चाहती हूं, अटकाना भी चाहती हूं, तो वे मेरी उस बात को नहीं मानते। अब देखते हैं किसके बिकने की बात की गई है? कृष्ण की, मीरा के नेत्रों की, गोपियों के कृष्ण प्रेम की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मीरा के नेत्रों के बिकने की बात यहां पर की गई है। आगे चलें। मीरा ने जीवन मूर जड़ी किसे कहा है? प्रेम को, भक्ति को, कृष्ण को या ब्रज को? और इससे संबंधित एक पंक्ति है, अटक्या प्राण सावरो प्यारो जीवन मूर जड़ी। ये पूरी की पूरी पंक्ति है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो प्राण हैं वे सांवले प्यारे प्रियतम यानी श्री कृष्ण में अटक गए हैं, और अब वे ही मेरे जीवन की मूर जड़ी यानी संजीवनी बूटी के समान है। संजीवनी बूटी क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार संजीवनी बूटी जीवन प्रदान करती है, एक मृत प्राय मरणासन्न व्यक्ति को जीवन दान देती है, उसी प्रकार मीराबाई कह रही है कि मैं जो जीवित हूं उसका कारण है श्री कृष्ण का मेरे हृदय में निवास करना, क्योंकि वही मेरे जीवन का मूल है, मेरे जीवन की संजीवनी है। तो यहां पर प्रेम को, भक्ति को, कृष्ण को या ब्रज को, किसको जीवन मूर जड़ी कहा गया है? कृष्ण को जीवन मूर जड़ी कहा गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। जिह जिह विधि रीझे हरि सोए विधि कीजे हो, सुंदर श्याम सुहावना देखिया जीजे हो, पंक्ति में मीरा का कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? अनन्य प्रेम, समर्पण, भक्ति या ए और बी दोनों? देखिए इस पंक्ति को समझ लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि जिस जिस प्रकार से हरि मुझ पर रीझे यानी मेरे प्रति आकर्षित हो, मैं वो सारे कार्य करूंगी, वो सारे तरीके अपनाऊंगी जिससे कि कृष्ण मेरी ओर आकर्षित हो। सुंदर श्याम सुहावना देखिया जीजे हो, क्योंकि अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं उस सुंदर सांवले सलोने मन को लुभाने वाले श्री कृष्ण को देखकर ही जीजे यानी जीऊंगी।
अब यहां पर कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अनन्य प्रेम, समर्पण और भक्ति, या ए और बी दोनों? तो देखिए अनन्य प्रेम क्या है? अनन्य प्रेम है कि अब मैं जीवित ही उनको देखकर रहूंगी, तो उनके जीवन में अनन्य, मैंने अर्थ बताया था, न अन्य, यानी जिसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो अनन्य प्रेम भी है। और अब वो कह रही हैं कि जिह जिह विधि रीझ हरि, जिस जिस प्रकार से हरि में मुझ पर आसक्त हो, आकर्षित हो मेरी ओर, मैं वो सारे तरीके अपनाऊंगी, यानी पूर्ण समर्पण का भाव भी है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प यानी ए और बी दोनों सही है। आगे चले। प्रीत पुरातन का अभिप्रेत अर्थ है लंबे समय से चल रहा प्रेम, पुराना प्रेम, जन्म जन्मांतर का प्रेम या पवित्र प्रेम। तो दोस्तों अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रीत पुरातन का अर्थ है पुराना प्रेम, लेकिन मीरा ने जिस अपने प्रेम को पुरातन प्रेम बताया है उसका अर्थ है जन्म जन्मांतर का प्रेम, क्योंकि मीरा मानती हैं कि कृष्ण से उनका जो प्रेम है वो किसी एक जन्म का प्रेम नहीं है, बल्कि कई जन्मों से चलता आ रहा प्रेम है, यानी जन्म जन्मांतर का प्रेम है। तो इसका सही उत्तर हुआ, पुरातन प्रेम का सही अर्थ हुआ जन्म जन्मांतर का प्रेम। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बूया, पंक्ति से मीरा के प्रेम की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हुई है? दृढ़ता, सात्विकता, अनन्यता या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों यहां पर मीराबाई कह रही हैं कि मैं अपने प्रेम को पल्लवित करने में, विकसित करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, और यदि मुझे अपनी इस प्रेम की बेल को आंसुओं से भी सींचना पड़े तो मैं इसे आंसुओं से भी सींचूंगी, यानी विरह वेदना को भी सहूंगी, आंसू भी बहाऊंगी, लेकिन अपने प्रेम को मुरझाने नहीं दूंगी। इसका मतलब क्या है? दृढ़ता है। और पवित्रता, सात्विकता यानी पवित्रता, पावनता, सतभाव की प्रधानता। तो सतभाव यहां है ही, क्योंकि प्रेम जो मीरा का है कृष्ण के प्रति, वे उन्हें पति के रूप में, प्रियतम के रूप में भी देखती हैं, वे उन्हें प्रभु के रूप में भी देखती हैं, वे उन्हें अपने शरणदाता के रूप में भी देखती हैं। तो सात्विकता की भावना उनमें है ही। तीसरी बात, अनन्यता उनके प्रेम का एक प्रमुख गुण है। तो सी विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये तीनों विशेषताएं इस पंक्ति में दिखाई देती हैं, यानी डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। आगे चले। काल व्याल सी बांची पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या दृष्टांत? इस पर आधारित एक प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। पंक्ति पूरी इस तरह है, गाया गाया हरिगुण निस दिन काल व्याल री बांची। तो यहां पर मीराबाई कह रही हैं कि मैंने दिन और रात अपना समय हरि का गुणगान करने में व्यतीत किया है, और हरि का गुणगान करने, प्रभु का नाम लेने से मुझे क्या उपहार मिला? कि मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूं। तो काल व्याल में यहां अलंकार पूछा गया है, तो काल है उपमेय, व्याल का अर्थ होता है सर्प, हो गया उपमान। तो उपमेय काल को उपमान बताया गया है, यानी व्याल बताया गया है, वाचक शब्द है नहीं। क्या हो गया? अभेद आरोप है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, रूपक अलंकार है इस पंक्ति में। आगे चलें। अगला प्रश्न, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर गए उठ आऊं, पंक्ति में मीरा कहां जाने तथा लौटकर आने की बात कर रही हैं? संसार सागर के पार, बी कृष्ण मंदिर में, सी गिरधर के घर, या डी साधु संगति में? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पद कुछ इस तरह से शुरू होता है दोस्तों, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, और उसके बाद अगली पंक्ति ये है, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर गए उठ आऊं। मीराबाई कहती हैं कि मैं गिरधर के यानी श्री कृष्ण के घर जाना चाहती हूं, और कैसे जाना चाहती हूं? जैसे ही रात होने लगे वैसे ही मैं उठकर उनके घर चली जाऊं, और जब सवेरा हो तो मैं उठकर वापस लौट आऊं। तो यहां पर मीरा के द्वारा श्री कृष्ण के घर जाने और लौटकर आने की बात कही गई है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जो पहरावे सोई पहरूं, सोई है ये, सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। पंक्ति में व्यंजित है मीरा का साहचर्य भाव, यानी कृष्ण साहचर्य भाव कौन सा होता है? कृष्ण के साथ रहने का भाव।
तो स्पष्ट है कि इस पंक्ति में साहचर्य भाव है, क्योंकि वो क्या चाहती हैं कि जो कृष्ण पहनाएंगे वही मैं पहनूंगी, जो देंगे वही खाऊंगी। जब पहनूंगी खाऊंगी कृष्ण के साथ, इसका मतलब है कि कृष्ण के साथ रहना चाहती हैं वे। तो साहचर्य भाव यहां है। मीरा का समर्पण भी है कि मैं अपनी तरफ से अपना कोई विचार व्यक्त करूंगी ही नहीं, इच्छा व्यक्त करूंगी ही नहीं, पूरी तरह से मैं कृष्ण के प्रति समर्पित हूं, जैसा देंगे वैसा पहनूंगी, जैसा देंगे वैसा खाऊंगी। मीरा का अनन्य प्रेम तो यहां है ही, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी भाव इस पंक्ति में विद्यमान है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने लगभग 45 मीरा की पदावली पर आधारित प्रश्नों की बात की। उम्मीद करती हूं कि इन प्रश्नों से मीरा पदावली के 20 पदों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी, और आपकी पकड़ भी मीरा पदावली पर बहुत मजबूत हो जाएगी, ताकि आप परीक्षा में उचित सही विकल्प का चयन कर सकें। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।